आज है 16 मई 2025 दिन शुक्रवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में 5 सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को प्रदेश के 5 क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत पहले सीड पार्क की स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि परिक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर की जाएगी, जिस पर 266.70 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। आपको बता दें, सीड पार्क के माध्यम से बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग, भंडारण, स्पीड ब्रीडिंग व हाइब्रिड लैब आदि जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। योगी सरकार ने राज्य में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 179.42 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। यह कदम प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग की कार्य क्षमता को नई गति देने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि राशन वितरण में कोई रुकावट न हो और गरीबों तक खाद्यान्न सही समय पर पहुंच सके। इस नई पहल के तहत सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में सुधार करना है, जिससे कि लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर राशन मिल सके। स्वीकृत की गई धनराशि का इस्तेमाल विभिन्न योजनाओं में किया जाएगा, जो राशन वितरण में पारदर्शिता, गति और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात अलग अलग कैडर में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी के इन कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें, वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार के इस फैसले से 3500 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यूपी कैबिनेट की बैठक में सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों विशेष भत्ते बढ़ाने के लिए पुलिस सचिव समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। दरअसल इसके बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में प्रदेश में दुग्धशाला की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब प्रदेश में दुग्धशाला स्थापित करने वाले किसानों और उद्यमियों को कुल लागत का 35% अनुदान मिलेगा। आपको बता दें, इस निर्णय से राज्य के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही किसानों को आर्थिक मदद भी मिल सकेगी। इस योजना के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था को दुग्धशाला स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम शुरू होने जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कई ट्रेनों का संचालन अलग अलग तारीखों पर बाधित रहेगा। अपग्रेडेशन के तहत कॉन्कोर्स की नींव डाली जानी है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर 9 जुलाई तक अलग अलग तारीखों पर ट्रैफिक का ब्लॉक लिया गया है, जिसकी वजह से 56 दिनों तक ट्रेनों का संचालन में बाधित रहेगा। रेलवे की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया गया है, जिस पर फोन करके यात्री सफर की जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें, यूपी के गोरखपुर व कानपुर रूट पर भी रेलवे की ओर से मरम्मत का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सड़कों के चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए 250 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि मंजूर की गई है। इस कार्य के तहत 9 प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, जिससे जिले की सड़क व्यवस्था में सुधार होगा, यातायात की सुविधा भी बढ़ेगी। लोक निर्माण विभाग ने इन कार्यों के लिए एस्टीमेट तैयार किया है और जैसे ही एस्टीमेट स्वीकृत होंगे, धनराशि अवमुक्त कर दी जाएगी। आपको बता दें, इनमें से प्रमुख परियोजना में शामली भोराकला मार्ग का 15.300 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है, जिसे 10 मीटर चौड़ा बनाने के लिए 40 करोड़ का एस्टीमेट तैयार किया गया है। यूपी के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक अद्भुत और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी परियोजना की शुरुआत की है, रामायण थीम पार्क। यह पार्क रामायण के महाकाव्य की
महिमा और भारतीय संस्कृति की पहचान को प्रदर्शित करेगा। पार्क के विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न एजेंसियों ने प्रस्तुतिकरण दिया है और इस परियोजना की अनुमति लागत 22.26 करोड़ रुपए रखी गई है। यह पार्क 5.61 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसमें आधुनिक तकनीक और प्रयोग किए जाएंगे। पार्क में रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियां, 5D थिएटर और मिरर हाउस जैसी आकर्षक सुविधाएं होगी, जो दर्शकों को रामायण की कथा और उसके पात्रों से जुड़ी एक नई और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को फायदेमंद बनाने के लिए योगी सरकार ने बागवानी फसलों की खेती को विस्तार देने का बड़ा खाका तैयार किया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान फलों और सब्जियों की खेती से खुशहाल हो और परंपरागत फसलों पर निर्भरता कम हो। इसके लिए सरकार न केवल रकबा और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, बल्कि गुणवत्ता, प्रोसेसिंग और संरक्षित खेती के जरिए फसलों को मूल्य संवर्धन भी दे रही है। 2022 से 2027 के बीच बागवानी फसलों के क्षेत्र को 11.6% से बढ़ाकर 16% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी तरह प्रोसेसिंग की क्षमता को 6% से बढ़ाकर 20% करने की योजना है। यूपी में कई रेलवे स्टेशनों का निर्माण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। इन्हीं में बाराबंकी रेलवे स्टेशन भी शामिल है। आने वाले समय में स्टेशन की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंचे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का विधिवत जायजा लेने के बाद उन्होंने संकेत दिया कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन का बदला हुआ हाईटेक रूप अगले साल मई तक देखने को मिलेगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि नया बजट होता तो अब तक निर्माण कार्य पूरा हो गया होता। पुराना निर्माण ढहाकर नया कार्य होना है, इसलिए समय लग रहा है। दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे के बाड़गांव कट से मिलने के बाद इस क्षेत्र में जमीन की कीमतों में अभूतपूर्व उछाल आया है। ग्रीन एक्सप्रेसवे के निर्माण से अब दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय कम हो गया है, जिससे बड़गांव और इसके आसपास के क्षेत्रों में जमीन की मांग में तेजी आई है। खासकर सड़क किनारे की जमीन की कीमतें दिल्ली और देहरादून से भी अधिक हो गई है। बड़गांव में सड़क किनारे की जमीन की कीमत अब 40 से 50 लाख रुपए प्रति बीघा तक पहुंच गई। इसके अलावा सड़क से कुछ हटकर स्थित खेतों की जमीन भी अब 10 लाख रुपए प्रति बीघा तक पहुंच चुकी है। यह बढ़ी हुई कीमतें व्यापारियों और निवेशकों को आकर्षित कर रही है, जो इस क्षेत्र में अपने व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। आपको काम के सिलसिले में अक्सर आर्थिक नगरी मुंबई जाना होता है और आपको डायरेक्ट ट्रेन पकड़ने में परेशानी होती है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। यूपी से मुंबई के लिए 2 माह बाद स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ती नजर आ सकती है। यात्रियों का सफ़र बेहद आरामदायक तो बनेगा ही, समय की भी बचत होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई महीने से अलीगढ़ के मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। बरेली अलीगढ़ से आगरा के रास्ते मुंबई तक का सफ़र सिर्फ 10 घंटे में पूरा हो सकेगा। रेलवे ने स्पीड ट्रायल शुरू कर दिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जों और निर्माण पर गरजता नजर आया है। श्रावस्ती, फतेहपुर और बागपत जिलों में सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई। बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद खत्म हुआ। प्रशासन ने ग्राम प्रधान समता देवी और अन्य 12 लोगों के अवैध मकानों पर कार्रवाई की। पहले कुछ मकानों को गिराया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान ने कोर्ट से स्टे ले लिया था। दोबारा शिकायत मिलने के बाद तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ग्राम प्रधान का मकान भी ढा दिया है। शामली के बाबरी क्षेत्र के थाना भवन विधानसभा के गांव बंतीखेड़ा में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री
जयंत सिंह की निधि से गांव बंतीखेड़ा में 8 लाख की लागत से ओपन जिम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव बंतीखेड़ा में ग्रामीणों व रालोद विधायक अशरफ अली के आग्रह पर चौधरी जयंत सिंह द्वारा करीब 8 लाख रुपए की धनराशि ओपन जिम के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसके चलते गांव बंतीखेड़ा में ग्राम सचिवालय के पास खाली पार्क में ओपन जिम का निर्माण कार्य को प्रारंभ हो गया है। जिम में करीब 9 मशीनें लगाई जाएगी। ओपन जिम के निर्माण से गांव में महिलाओं, युवाओं व बच्चों को शरीर का अभ्यास करने का एक अच्छा स्थान मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 27 मई को मथुरा में होगी। इसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने कहा, आगामी 27 मई होने जा रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ साथ पार्टी के प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तथा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तथा विशेष आमंत्रित सदस्य भाग लेंगे। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को बूथ स्तर तक लाने तथा वर्तमान समय में चलाए जा रहे सक्रिय सदस्यता अभियान पर विस्तृत चर्चा होगी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। दरअसल अगले 4 दिनों तक दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश के आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम जल्द करवट ले सकता है। इन पहाड़ी राज्यों में बारिश के आसार है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।